मैं जो आध्यात्म का चार्ट लिया है, तो आपका जो सवाल है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम करते हो, लोग आपको गलत ही समझता है, ठीक है। और पिछले कुछ 2 महीने से पैसिव इनकम भी जो आती थी वो बंद हो गया, ठीक है। हाँ, और जब पैसों की लैंडिंग और मैं डीलिंग करता हूँ तब मुनाफा नहीं मिल पाता, ठीक है, मुनाफा नहीं मिल पाता, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और शेयर मार्केट में जो आपने पैसा फंसाया, उसमें धीरे धीरे करके 3 साल में 4 लाख रुपया आपका फंस गया है, या तो लॉस हो गया है, आपने कहा लॉस हो गया है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट जो है वो 5th हाउस है, और 5th हाउस में राहु जाके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपके लिए जो लकी चीज़ है, जो आपके लिए लकी चार्म है, उसे ढूंढना चाहते हो, जिसको लेके आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, अगर वो जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना है मुझसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर लिख के भेजना है, आपका जो सवाल है उसके लिख के भेजना है, और मैं उस सवाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के, एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप मेरे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो, वीडियो एनालिसिस में क्लियर नहीं होगा, आपको मुझसे बात करना है, आपको मुझसे बात करके जो डाउट है उससे क्लियर करना है, वैसे बात करके क्लियर करना है, तो इसके लिए आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, वो है 500 रुपीज़ ओनली। आप 500 रुपीज़ पेमेंट करेंगे मेरे इस यूपीआई नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम और डेट दे दूंगा, उस दौरान आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैं और एक बात बता दूं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपको कुंडली बनवाना है मुझसे, तो कुंडली बनाने के मैं कुंडली बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसे मैं कहता हूँ ई कुंडली, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दूंगा, जिसका मोर देन 40 पेजेस एनालिसिस रहेगा आपका। योगिनी दशा, महादशा, विभूति दशा, जैमिनी सूत्रम, अष्टवर्ग सब रहेगा। तो आप मुझसे बनवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। 1000 रुपीज़ आप मुझे पेमेंट करेंगे इस यूपीआई नंबर पे, और मैं आपको आपका चार्ट, आपका जो कुंडली है बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला बात, आपने कहा कि आप कुछ भी करते हो लोग आपको गलत ही समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, आपका इमेज, ठीक है। अब देखो, आपका जो इमेज आप खुद हो वो है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में कौन कौन बैठा है? फर्स्ट हाउस में देखो, आप बैठा है, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, मून बैठा है, और मर्क्यूरी बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखो आप, और ये कौन से राशि में बैठा है? आपका कौन सा राशि है? आपका लगन, आपका जो राशि है वो है लिब्रा, शुक्र का राशि है। तो शुक्र के राशि में बैठा हुआ है सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र जो है अपने एनिमी की राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और शुक्र जो है आपका लग्न का मालिक, वो देखिए आपका 12th हाउस में जाके बैठा है, आपने से 12वां होकर बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये आपसे 12 होकर बैठा है, दैट मीन्स लॉस ऑफ योर इमेज दिखा रहा है, लॉस ऑफ योर इमेज, या तो योर लॉस ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे या तो आपको हेल्थ को खराब करेगा, या तो आपका इमेज को खराब करेगा, या तो आपको आपका जो आपका जो एक प्रतिष्ठा है, मान है, उसको खराब करेगा। इसीलिए क्या होता है, आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, आपके साथ गलती होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज चेंज ऑफ प्लेस, 12th हाउस इज मेडिटेशन, 12th हाउस इज डोनेशन, 12th हाउस इज व्हाट, फॉरेन सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉस। तो आपका जब लगन का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा है, तो ये क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है कि आप 12th हाउस का काम करो, ताकि वो आपके हेल्थ, आपके इमेज को ठीक रखे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि सूर्य जो है आपका लगन पे बैठा है, अपने दुश्मन के राशि में अनकंफर्टेबल है। मून भी बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी अनकंफर्टेबल है। और सूर्य जो यहाँ पे बैठा है, जिसके राशि में बैठा है, सूर्य यहाँ पे नीच है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको कॉन्टिन्यूअस डोनेशन करते रहना है। किसको डोनेशन करना है, कहाँ पे डोनेशन करना है? देखो, सबसे पहला चीज, जो 12th हाउस का मालिक है, यहाँ पे 6 राशि लिखा हुआ है, बुध। बुध आपके लगन पे आके बैठा हुआ है, और
जो 12 आपका लगन का मालिक है वो 12 हाउस में जाके बैठा है, इंटरचेंज ऑफ हाउस, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ हाउस है। तो आपको बच्चे की एडुकेशन और लेडीज की शादी में आपको मदद करना है, दिस इज फिक्स्ड फॉर यू। अगर आप नहीं करते हो ये आप अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं करते हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है, ठीक है। और जब लगन का मालिक ही खुद जाके 12 हाउस में बैठा रहा है तो ये लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको डोनेशन आपका फिक्स रखना चाहिए, इसीलिए हम लोग में कहते हैं कि दशांश, दैट मीन्स 10% प्रॉफिट का जो 10% है, 10% ऑफ योर प्रॉफिट मस्ट बी डोनेटेड। जो जितना प्रॉफिट करते हो उस प्रॉफिट का जो दसवां हिस्सा है जिसे हम लोग कहते हैं दशांश, वो दशांश जो पार्ट है 10% ऑफ योर प्रॉफिट उसको डोनेट करना है। लेकिन किस सेक्टर में डोनेट करना है, हर किसी के लिए डोनेशन अलग अलग बना हुआ है। आपके लिए जो डोनेशन बना हुआ है बच्चों की एडुकेशन, या तो किसी लेडीज की शादी में जिसको शादी नहीं हो पा रहा है, उसमें शादी नहीं हो पा रहा है, नहीं जिसकी शादी हो रहा है, पैसा नहीं है, पैसे के कारण शादी नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा बहुत आप डोनेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये दो चीज़ करते रहो, वो जो आपके इमेज में जो दाग आता है वो धीरे धीरे खत्म होते रहेगा। क्योंकि चार्ट जो बना होता है ना, चार्ट आपसे कुछ डिमांड करता है, ये नेचर आपसे कुछ डिमांड करता है। नेचर से हम नेचर से पैदा हुए, हम भी एक नेचर का पार्ट है, हम नेचर को यूज़ कर रहा हूँ। तो नेचर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नेचर को हम लोग कुछ दें। तो हर किसी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या चीज़ किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है दैट इज़ मैंने बताया, तो आपको इस चीज़ को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डोनेशन करना है, और साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज़ शाम को आप मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपका जो आपने पुलिस की सेक्टर, आपने कहा आप कांस्टेबल हो, पुलिस कांस्टेबल हो, बहुत अच्छा है। प्रमोशन आपका आने वाला है, बहुत रिसेंटली प्रमोशन आने वाला है, आपको प्रमोशन होगा। और आपने बहुत अच्छा सेक्टर चूज़ किया है, आप मिलिट्री, पुलिस, आर्मी ये सब के लिए बने हो, बहुत ही बेस्ट लाइन चूज़ किया आपने, उसी पे लगे रहो, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरा क्या है कि देखिए आपने कहा कि पिछले 2-3 महीने में आपका पैसिव इनकम जो है वो आना बंद हो गया है। देखिए ये आपका लगन चार्ट है, और जो नीचे मैंने लगाई ये ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट के ऊपर भी बात करूंगा क्या है क्या नहीं है, 2 महीने से ऐसा क्यों हो रहा है आपका जो पैसिव इनकम है, ठीक है। देखिए आपका जो दशा चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है शनि का महादशा चल रहा है, जो 2028 तक चलेगा। और अंतर्दशा जिसका चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल राहु का। देखिए राहु क्या है, राहु छल है, छला हुआ है। तो इस दौरान आपको ऐसा होगा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और आपका लगन में देखिए 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु 5th हाउस शेयर मार्केट भी है, राहु बैठा है, राहु उस घर को खराब कर रहा है। लेकिन राहु जो बैठा है एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ है, एक्वेरियस राशि राहु का अपना राशि है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, राहु अपने राशि में बैठे 5th हाउस को अच्छा तो कर रहा है, लेकिन केतु जो बैठा है आपके 11th हाउस में, जो प्राप्ति है वो आपको खत्म कर रहा है। 11th हाउस में बैठा केतु एक तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि वो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, वो उसको खराब करता है। लेकिन केतु जो है वो क्या कहते हैं कि जहाँ पे मैं बैठता हूँ उस चीज़ को मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। तो आप इतना मतलब प्राप्ति के लिए इतना उत्सुक रहते हो, और 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन, प्रॉफिट, प्राप्ति, इच्छा पूर्ति। तो आप इतना इच्छा पूर्ति के लिए दौड़ते हो कि केतु उसको कट करवा देते हैं। तो आपके लिए ना कोई भी काम करो, आपको कोई भी काम करना है करो, आपको हर चीज़ में गेन मिलेगा, लेकिन उससे ना इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगा देना है, चलो ठीक है मेरा कर्म है मैं कर रहा हूँ, नहीं तो केतु आपको दूर करवा देगा। इसके लिए ना मैं आपको एक अच्छा रेमेडी देता हूँ, रेमेडी तो नहीं, आप एक काम करो, आप एक पत्थर धारण कर लो, वो है लहसुनिया, जिसे हम लोग कहते हैं कैट्साई, केतु की पत्थर है, वो आपको धारण करना है, ठीक है। वो धारण करना है आपके मिडिल फिंगर में, ठीक है। कैट्साई बहुत महंगा आता है, ठीक है। अगर कैट्साई धारण नहीं कर सकते हो तो उसके जगह पे आप
कैटसाई ब्रेसलेट धारण कर सकते हो, जिस ब्रेसलेट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हूँ, जो सर्टिफाइड है, आप वो परचेस करके ब्रेसलेट पहन सकते हो। आपको ये पहनना है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये कब पहनना है, ये आपको सुबह के टाइम पहनना है, सूर्यास्त के बाद नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लहसुनिया जो कैटसाई है उससे उसका पत्थर आप धारण करो, नहीं तो आप कैटसाई का जो ब्रेसलेट आता है, कैटसाई ब्रेसलेट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे परचेस करके पहन सकते हो, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हो, राइट हैंड में पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका जो बना बना काम जो बिगड़ जाता है वो ठीक होगा, ठीक है। और देखिए साथ ही क्या है कि आपका जो 11th हाउस का मालिक है, जो प्राप्ति का मालिक है, वो आपके लगन पे जाके बैठा हुआ है, वो बैठा है लिब्रा के राशि में, नीचे होके बैठा है। दैट मीन्स प्राप्ति करने के बाद जो चीज़ें आपके पास आएगा उसे होल्ड करने का ताकत नहीं है आपके सूर्य के पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ठीक है। आपको सूर्यदेव को रोज सुबह जल चढ़ाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए, आपका जो 5th हाउस का मालिक है, 5th हाउस का जो मालिक है, जो आपका शेयर मार्केट में लॉस कर हो गया आपका, देखिए राहु यहाँ बैठ के अच्छा तो करवा रहा है, इसीलिए आपको शेयर मार्केट ये सब में इन्वेस्ट करने का मन हो रहा है। लेकिन इससे जो प्राप्ति होगा, 5th हाउस का जो मालिक है शनि, वो शनि कहाँ जाके बैठा, वो शनि जाके बैठा है 3rd हाउस में। किसके राशि में जाके बैठा हुआ है? जुपिटर के राशि में जाके बैठा हुआ है, अच्छे पोजीशन में है, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। 3rd हाउस में बैठा शनि बहुत अच्छा है, ठीक है। और उससे तीसरी दृष्टि जो अपने घर पे दे रहा है, 5th हाउस को बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो आपको ना कोई डरने की नहीं है, आपको शेयर मार्केट से फायदा होगा। लेकिन क्या है कि आप फायदे के बारे में इतना सोचते हो कि वो फायदा आपके हाथ से चला जाता है। क्यों? 11th हाउस में केतु बैठा है, केतु 11th हाउस ऑल अबाउट गेन। तो आप जितना फायदे के बारे में सोचोगे, फायदा आपके हाथ से उतना दूर चला जाएगा। जितना आप सोचोगे मुझे ये चीज़ पाना है, देख लीजिएगा आप थोड़ा, आप सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ आएगा, इससे मैं ये करूँगा, वही चीज़ आपसे हाथ से दूर चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, जब भी आप सोचते हो हाँ मुझे ये करना है, इससे ये चीज़ ये मिलेगा, तभी वो चीज़ आपके हाथ में आना बंद हो जाता है, आने वाला चीज़ भी आपको चला जाता है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। आप कोई भी चीज़ करो बिंदास करो। 11th हाउस में बैठा केतु को क्या कहते हैं हम लोग, आप बिंदास रहो, चल मैंने काम किया, अभी जो होगा देखा जाएगा, बिंदास रहना है, छोड़ देना है। जब तक केतु को छोड़ोगे नहीं, केतु आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैंने कहा आप कैटसाई धारण करो, कैटसाई पत्थर धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही आप एक चीज़ करो, ठीक है, आपको साथ देख लीजिए, आपका जो लक का हाउस है 9th हाउस का जो मालिक है जो मर्क्यूरी, वो कॉम्बस्ट है। तो आप एक काम करो, आप और एक ब्रेसलेट धारण करो, नहीं तो आप पन्ना धारण कर सकते हो, लिटिल फिंगर में पन्ना भी बहुत महंगा आता है। तो इसके साथ आप एक चीज़ धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा हो, केतु और बुध का ब्रेसलेट एक साथ धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। आप धारण करके देखो, फिर चेंजेस देखो आपके लाइफ में। क्या धारण करना है आपको? धारण करना है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट। ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सिलेक्टेड परचेज बायर है, आप वहाँ से परचेस कर लो। कहीं दूसरा उधर परचेस करेंगे, कहीं गलत सेलर से परचेस कर लेंगे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा हूँ। ये दो चीज़, ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट और कैटसाई ब्रेसलेट, आप दोनों को एक साथ धारण करो अपने राइट हैंड में या तो लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपने कहा कि लैंड में डीलिंग करता हूँ तो मुनाफा नहीं मिलता है। देखिए लैंड में डीलिंग करते हो तो मुनाफा नहीं मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुनाफा कैसे नहीं मिलता देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए लैंड एंड प्रॉपर्टी का घर कौन सा है? 4th हाउस। अभी देखते हैं 4th हाउस में का हालत क्या है, 4th हाउस का हालत क्या है देखते हैं, चलिए। 4th हाउस में किसी मैलेफिक का नज़र है कि नहीं देखते सबसे पहले। अच्छा, 4th हाउस में कोई मैलेफिक का नज़र नहीं है। हाँ अभी देखिए, 4th हाउस जो है, 4th हाउस आपका अच्छा है,
इसीलिए आपके लैंड एंड प्रॉपर्टी में डील करने तो चाहते हो, लेकिन वो लॉस क्यों हो जाता है आपको पता है? फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? शनि। शनि जो है वो अपने से कितना होगा, देखिए फोर्थ हाउस का मालिक शनि कहाँ है? थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर काउंट करेंगे तो ये काउंट करेंगे तो अपने से कितना पोजीशन होकर जाके बैठा है? 12। अपने से 12वां होकर बैठा हुआ है। और आपको पता है 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉसेस। तो क्या दिखा रहा है? लॉसेस ऑफ योर फोर्थ हाउस। तो लैंड प्रॉपर्टी में आप इतना डील नहीं करेंगे, ठीक है, इससे दूर रहेंगे। क्योंकि भावत भावों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्थ हाउस का जो चौथा भाव का जो स्वामी है वो अपने से 12वां होकर जाके बैठा है। तो ये दिखा रहा है कि लॉसेस ऑफ योर फोर्थ हाउस, क्योंकि हर घर का लॉसेस उसका 12वां घर करता है। तो फोर्थ हाउस का 12वां घर कौन सा है? थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में जाके शनि बैठा है तो लॉस करवा रहा है। वहाँ से पुल अप कर लो आप, ठीक है, वहाँ से पुल अप कर लो पैसा। लैंड एंड प्रॉपर्टी में डील नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो आपके लिए बेस्ट जिस सेक्टर में हो वो सेक्टर आपके लिए बहुत बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन साथ में देखो आप अगर आप काम करना चाहते हो, कोई भी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, कोई अगर दूसरा काम करना चाहते हो, देखो आपका जो सेकंड हाउस है जो पैसा है वो कौन सा है? मंगल है। मंगल कहाँ जाके बैठा है? सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु। फोर्थ हाउस क्या है? कोर्ट कचहरी। फोर्थ हाउस क्या है? लॉ, एक्साइज ड्यूटी, डेली जिमिंग रूटीन। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जिम का काम कर सकते हो। जिम आप वहाँ पे जिम का कंस्ट्रक्ट करके जिम भी आप खोल सकते हो, वहाँ से आपको अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। या तो कोर्ट कचहरी का जो काम होता है, देखिए ये सब काम तो है, लेकिन आप अच्छे फील्ड में हो, आप पुलिस में लगे रहो, आप पुलिस के लिए बने हो, पुलिस सेक्टर के लिए बने हो, आप वहाँ पे लगे रहो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, एक टाइम बाद ना आप धीरे धीरे ना आप अपना प्रॉपर्टी, ठीक है, देखिए लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है प्रॉफिट के हिसाब से, बिजनेस नहीं करना है, लेकिन आपको ना धीरे धीरे प्रॉपर्टी का सुख या तो कंफर्ट लाइफ धीरे धीरे मिलेगा आपको, अच्छा खासा कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। ये आपको एक टाइम के बाद कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर का जो 9th दृष्टि और 4th हाउस में आ रहा है वो एक गंगा जल है आपके लिए, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट और कैटसाई ब्रेसलेट धारण कर लो अपने हाथ पे, फिर देखना चेंजेस कैसे होता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आपका लॉसेस हो रहा है, थोड़ा बहुत पैसिव इनकम जो आ रहा है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो पैसिव इनकम खत्म हो रहा है, लेकिन आप 2 ब्रेसलेट पहनो, चेंजेस दिखाई देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और देखिए जो पैसिव इनकम के बारे में बात कर रहे हैं ना आपने, पैसिव इनकम का जो घर है वो है 8th हाउस। 8th हाउस का मालिक कौन है? विनस। विनस आपके 12 हाउस में जाके बैठा हुआ है कि 12 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और देखिए 12 हाउस एक्टिव होता है तो 8th हाउस ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, 8th हाउस एक्टिव होता है तो 12 हाउस ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। तो अगर कहीं भी अगर देखेंगे ना आपका 4th हाउस 8th हाउस एक्टिव हो रहा है ना, तो मान लीजिएगा साथ में आपका 12th हाउस भी एक्टिव हो चुका है। कहीं भी अगर देखेंगे, चाहे वो दशा सीक्वेंस हो चाहे वो ट्रांजिट में हो, अगर 12th हाउस एक्टिव है तो बैकग्राउंड में देखेंगे 8th हाउस भी एक्टिव है। तो जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा है, अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, और जुपिटर जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को नाश करता है। तो और पैसिव इनकम का जो मालिक है वो तो जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पैसिव इनकम, ठीक है। और अगर ट्रांजिट में जाऊँ तो देखो आपका जो 8th हाउस का मालिक है वीनस, वो जाके बैठा हुआ है 5th हाउस में, किसके साथ? मंगल के साथ। और मंगल का जो चौथा दृष्टि है वो कहाँ आ रहा है? 8th हाउस में आ रहा है, तो मंगल 8th हाउस को खराब कर रहा है। तो इस ट्रांजिट के कारण आपको लॉसेस हो गया पैसिव इनकम।
मंगल का जो ट्रांजिट है उसे चला जाने दीजिए। अभी फिलहाल पैसिव इनकम का जो सोर्स है उसको थोड़ा बहुत स्टॉप रखिए, मंगल को गुजर जाने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे वो पटरी में आ जाएगा। लेकिन हाँ, पैसिव इनकम आपको आते रहेगा, लेकिन जुपिटर जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को नाश करता है, उस स्थान को दबा देता है, क्योंकि जुपिटर इतना भारी प्लेनेट है, जिस घर में बैठता है उस घर का जो एट्रीब्यूट है उसको दबा देता है। तो ना आपको पैसिव इनकम कहिए या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहिए, वो मिलने में थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, हाथ पांव बहुत मारना पड़ेगा। पैसिव इनकम आपका आता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बीच में थोड़ा बहुत लॉसेस भी दिखाएगा, आना बंद होगा, फिर आएगा, फिर एक्टिव होगा, ऐसे चलते रहेगा, क्योंकि वो अपने जुपिटर उस हाथ को दबा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो आप ट्रांजिट में मंगल का चौथा दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, तो मंगल का ट्रांजिट गुजर जाने दीजिए, मंगल को यहाँ से इधर आ जाने दीजिए, उसके बाद आपका पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी महादशा के बारे में बता दिया मैंने। राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो इस राहु के अंतर्दशा में थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल में रहना है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत भ्रम करवाएगा, आप गलत इन्वेस्ट कर बैठोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, और ट्रांजिट के हिसाब में राहु कहाँ बैठा है आपका, फिलहाल राहु जो बैठा हुआ है आपका, देखिए राहु बैठा है 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठा राहु बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको शत्रुओं का नाश करेगा। सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य को अभी यहाँ पे ग्रहण लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपको आपका इस 1-1.5 साल के लिए आपका जो ओपोनेंट है, जो शत्रु, उसको तो नाश करेगा 12th हाउस में बैठा राहु। लेकिन फिलहाल मंगल का ट्रांजिट गुजर जाने दीजिए, मंगल का ट्रांजिट गुजर जाने के बाद पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या है कि आपका पैसिव इनकम आएगा, लेकिन बीच बीच में रुक भी जाएगा, थोड़ा बहुत लॉसेस भी करवाएगा, ये आपके चार्ट में है। ठीक है, तो ये आपको सहना है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट इधर उधर मत कीजिए, क्योंकि 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, केतु इतना सारा चीज़ करेंगे तो वो आपको साइड से दूर करवा देगा फिर। तो इसलिए मैंने कहा आप कैथसाई पहनिए, साथ में ग्रीन एवेंचुअल ब्रेसलेट पहनिए, ये दोनों ब्रेसलेट धारण कीजिए, उसके बाद चेंजेस देखिएगा। ठीक है, तो ये करो, ये करने के बाद आप फिर देखना धीरे धीरे क्या चेंजेस आता है आपके लाइफ में। ठीक है, तो अभी मैं अगर कहूँ, देखिए सबसे पहला चीज़ जो मैंने कहा वो आपने देखा। तो अभी 10वें स्थान का जो मालिक है वो मून जाके बैठा हुआ है आपके कौन सा हाउस में बैठा है, वो जाके बैठा है आपके लगन पे बैठा हुआ है, कॉम्बास्ट है आपका। ठीक है, तो आप एक मोती धारण कर लो। ठीक है, मून स्टोन। ठीक है, मोती धारण कर लो, इस फिंगर में धारण करना है, इंडेक्स फिंगर में। सिल्वर का बना होना चाहिए, सिल्वर का बना होना चाहिए, सिल्वर में धारण करेंगे वो चीज़। कौन से दिन में धारण करेंगे, मंडे के धारण करेंगे। ठीक है, फिर ये करो, फिर चेंजेस देखो। आपको 3 चीज़ धारण करना है, मून स्टोन, ग्रीन एवेंचुअल ब्रेसलेट और कैथसाई ब्रेसलेट। ठीक है, ये 3 चीज़ धारण करो, फिर चेंजेस देखो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बस ये जो अंतर्दशा है, ये अंतर्दशा राहु का चल रहा है, इस दौरान आपको थोड़ा बहुत मोती भ्रम करवाएगा। 23 सितंबर 2025 तक है, उसे गुजर जाने दीजिए, उसके बाद चेंजेस आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद जुपिटर का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो उस हिसाब से वो आगे डिस्कस कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो। लेकिन इस दौरान आप थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड रहना है आपको। राहु क्या है, वो भ्रम भी है, तो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव। और राहु आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, राहु 5th हाउस में बैठा अच्छा है, आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉसेस क्यों है, क्योंकि आप ना किसी से सुन के इन्वेस्ट कर लेते हो, वो नहीं करना है। राहु इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, राहु इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव माइंड कर, मतलब राहु इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिव माइंड। तो आप प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करोगे, कौन सा क्या प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट कंपनी का बैलेंस शीट का हालत क्या है, ये कितना रिटर्न दे रहा है, इसका डेप्थ कितना है। ठीक है, ये डिवेंचर्स कितना अलॉट करता है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे, ना कि किसी से सुन के इन्वेस्ट करेंगे तो आपका गया पैसा। क्योंकि राहु जो है ऑल अबाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव माइंड, और अंतर्दशा भी राहु चल रहा है, तो आपको इन्वेस्ट भी करना है ना, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। यू कांट टेक रिस्क अवे, रिस्क ले लिया नहीं, यू मस्ट हैव टू चूज ए कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। फिर ये सब करके आप देखो क्या चेंजेस आता है, फिर आगे आप आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप मुझे फीडबैक देना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, बाय बाय, थैंक यू।